माय नेम इज़ डॉक्टर फिरदौस जहाँ एंड आई एम योर साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आप सब लोगों से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ विच इज़ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस ऐसी चीज़ है जिसको कौन नहीं चाहता अपनी लाइफ में लाना, बट आजकल की लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है कि हम हैप्पीनेस को ला ही नहीं पा रहे अपनी लाइफ में। अगर मैं आप लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछूं कि आप लास्ट टाइम सबसे ज़्यादा या दिल से कब खुश हुए थे, तो आई एम श्योर आप लोगों को सोचना पड़ेगा। बहुत लोग बहुत देर के बाद सोच के बता पाएंगे कि कब वो लास्ट टाइम दिल से खुश हुए थे, किस चीज़ से खुश हुए थे और किस बात से खुश हुए थे। और कुछ लोगों को तो शायद याद ही ना आए। तो ये हाल है हमारा कि हमें अपनी खुशी को बताने के लिए इतना टाइम लेना पड़ रहा है। तो इसीलिए आज मैं खुश रहने की टेक्निक बताऊंगी आपको, जिसमें 4 पॉइंट्स है जो मैं अपने लाइफ में अप्लाई करती हूँ, और ये सारे पॉइंट मेरे लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पे है, जिसको मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। तो फर्स्ट पॉइंट इज फॉरगेटिंग, सेकंड इज फॉरगिवनेस, थर्ड इज अप्रिसिएशन एंड फोर्थ इज कंटेनमेंट। अब फर्स्ट पॉइंट के मतलब मैं समझाती हूँ। फर्स्ट पॉइंट मीन्स फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग मीन्स क्या? फॉरगेटिंग मीन्स कि भूलना। लेकिन आपको क्या भूलने के लिए यहाँ मैं कह रही हूँ? आपके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को, क्योंकि वी ऑल नो वी हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपीरियंस इन आवर डेली लाइफ। लेकिन हम क्या करते हैं कि नेगेटिव एक्सपीरियंस हमारे अंदर बहुत दिन तक रहता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। क्यों बहुत दिन तक रहता है? क्योंकि इससे हम जो है एक दो फीलिंग को अटैच कर लेते हैं। फर्स्ट इज एंगर एंड सेकेंड इज रिवेंज। ये दो चीज़ों की वजह से हमें जो है नेगेटिव एक्सपीरियंस बहुत देर तक याद रहता है, और नेगेटिव एक्सपीरियंस हमारे माइंड में अगेन अगेन ब्रूट करता रहता है। और जब तक हम बदला न ले ले, रिवेंज न ले ले, जब तक ये ब्रूट करता रहता है और हमारी लाइफ डे टू डे लाइफ हेल हो जाती है सिर्फ यही सोचते सोचते कि हमें उससे बदला कैसे लेना है। तो ये पॉइंट जो है आपको भुलाता नहीं है। अब आपको बस माइंड में ये मैसेज देना है कि मुझे दिस इज़ आवर नेगेटिव एक्सपीरियंस और इसे मुझे भूलना है, क्योंकि इससे मेरी लाइफ परेशान हो रही है या मेरी लाइफ ख़राब हो रही है और हम खुशी को फील नहीं कर पा रहे। जैसे ही आप ये सोचेंगे, सेकेंड पॉइंट आ जाएगा। फॉरगेटिंग एंड फॉरगिवनेस बोथ आर इंटरलिंक्ड। जब भी हम किसी चीज़ को भी भूलने की कोशिश करेंगे, हमें उस इंसान को माफ़ करना होगा। और माफ़ हम कैसे करेंगे? अपने माइंड में अगेन हमें एक मैसेज देना होगा कि हम, हो सकता है उस इंसान ने अनइंटेंशनली किया हो, उसका इंटेंशन ऐसा नहीं हो, या हो सकता है उसका नेचर ऐसा हो। लेकिन हमें क्या है कि हमें थोड़ा सा उससे ऊपर और उससे बड़ा बनना है, उसको माफ़ करना है कि छोड़ो, उससे हीट ऑफ द मोमेंट में हो सकता है ये चीज़ हो गई हो, और इसलिए हम उसको माफ़ कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो आपकी खुद की पर्सनैलिटी, खुद का सेल्फ, खुद आप परेशान रहेंगे। तो आपको उसको माफ़ करना है क्योंकि आप खुश रह पाए, इसलिए नहीं कि उसको ही सिर्फ माफ़ कर दिया आपने। तो दोनों ही रीज़न में, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए, अगर हम इसे एग्ज़ाम्पल से सोच समझे, तो आप जैसे किसी लेक्चर रूम में हैं या कहीं स्पीच दे रहे हैं, या आप किसी पार्टी में हैं और किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी, और आपको ये लग रहा है कि आपकी पूरे सालों की मेहनत को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। आपके अंदर गुस्सा, एंगर आ गया, और आपके अंदर जो है रिवेंज की फीलिंग आ गई कि अब मुझे भी इससे बदला लेना है और इसने ऐसा क्यों किया आखिर मेरे साथ। अब आप ये सोचते ही रहते, ब्रूट करता रहता है ये आपके माइंड में, और आपको ये नहीं पता कि आप उससे कब बदला ले पाएंगे। 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, 1 साल में, 4 साल में। और जब तक का आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपकी लाइफ में खुशी आप फील ही नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपकी लाइफ को हार्म कर रही है। तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? और बदला लेना हर चीज़ का सलूशन नहीं है, क्योंकि हर सामने वाला इंसान जानता है, जिसने भी आपकी इंसल्ट की है वो इंटेंशनली भी अगर 1% हम मान ले तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हर इंसान एक दूसरे को समझता है। आजकल हर इंसान के दिमाग में अकल है। कुछ कुछ लोग जल्दी समझ जाते हैं, कुछ देर में समझते हैं, बस इतना फ़र्क है। लेकिन आप अगर उसी की ही तरह
उससे एक्ट करेंगे तो आपका भी नेचर सेम हो जाएगा ना। तो आप तो उससे अलग हैं, आप उससे अच्छे हैं, तो आपको ये रीज़न देना होगा। और बहुत सारी चीज़ें हीट ऑफ द मोमेंट में हो जाता है। जैसे आपका ऐसा नेचर नहीं है लड़ने झगड़ने वाला या बुराई करने वाला या किसी को परेशान करने वाला, बट कभी कभी क्या होता है हम स्ट्रेस में होते हैं और कुछ चीज़ ऐसी क्लिक कर जाती है कि हीट ऑफ द मोमेंट में आप जो है एक्ट कर जाते हैं बहुत ही नेगेटिव, जिसपे शायद आप भी पछताते हैं। बट लेकिन क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि सामने वाला भी गुस्से में, आप भी गुस्से में, फिर रिलेशनशिप भी ख़राब, और आप उससे बदले लेने के 10 तरीके ढूंढना शुरू कर देते हो और इसमें आपकी लाइफ हेल हो जाती है। और हो सकता है कि सामने वाले ने अगर इंटेंशनली किया है या अनइंटेंशनली किया है, वो तो आराम से है, वो तो रिलैक्स, उसने काम कर दिया और वो अपना रिलैक्स घूम रहा है, लेकिन आप परेशान घूम रहे हैं। तो ये अच्छी अच्छी चीज़ नहीं है, जिसको हमें अपने माइंड को रीज़न देना है कि पहले कि किसी चीज़ को भूलना है, नेगेटिव चीज़ को, एंड सेकेंड दूसरों को माफ़ करना है, एंड थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन यानी तारीफ़ करना। मैं तारीफ़ करने की यहाँ क्या बात कर रही हूँ, मैं तारीफ़ करने की ये बात कर रही हूँ, इसलिए बात करना पड़ रहा है क्योंकि आजकल हम तारीफ़ करना ही भूल गए एक दूसरे की। अगर हम तारीफ करते भी तो बहुत सीनियर की कर दिया कि बहुत बड़े प्रोफेसर आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, वो बहुत अच्छे नेचर के हैं, वो हेल्पिंग है। बट हम अपने कलीग्स में, सेम एज में, अपने कलीग्स में, अपने सिबलिंग्स में, अपने क्लासमेट्स में, इन लोगों में हम क्या करते हैं, तारीफ करना भूल गए। तारीफ नहीं करते, उल्टा बुराई तो कर देते हैं लेकिन तारीफ नहीं करते हैं। तारीफ इसलिए नहीं करते कि अब हमारे दिमाग में ये रहता है अगर हमने सामने वाले की तारीफ कर दी तो वो तो सबके सामने ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बट लेकिन मैं तो अच्छी नहीं होंगी। तो आप ये सोचते हैं कि जैसे आपके अंदर कुछ अच्छाई नहीं है, दूसरे की बुराई करके ही आप अच्छा वो कर सकते हैं, और दूसरे की तारीफ हम क्यों करें, उसके अंदर कोई तारीफ नहीं है। ऐसे नहीं है, हर इंसान के अंदर तारीफ है। ऊपर वाले ने हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाई दे के भेजी है। किसी में नेचर अच्छा होगा, किसी में पढ़ाई अच्छी होगी, कोई अच्छा कुक करता होगा, कोई हेल्पिंग होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सबके अंदर अलग अलग दी है और बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो आप अच्छी, जिसमें जो भी अच्छी चीज़ है उसकी आप एटलीस्ट एक बार 2 से 3 दिन में तारीफ़ करना शुरू करें। अपने कलीग्स की, अपने क्लासमेट्स की, अपने जो भाई बहनों की, कज़िन्स की। इससे आप ये देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे। हो सकता है आप ये कहें कि अरे मैं तो उसकी तारीफ़ करती हूँ लेकिन वो तो हमारी नहीं करती, वो तो हमारी उल्टी बुराई करती है। हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस है। बट लेकिन क्या है कि एक वो हो सकता है आपकी तारीफ़ ना करता हो, लेकिन जब आप ये अगेन एंड अगेन करते रहेंगे तो उसके अंदर, उसके दिल में होगा कि ये इंसान तो इतना अच्छा है, हमेशा हमारी तारीफ़ करता है और मैं इसकी बुराई करता है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो बुराई छोड़ देगा, और उससे छोड़ने से पहले उसके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी जिससे आप दोनों के रिलेशनशिप अच्छे होंगे, और जब रिलेशनशिप अच्छे होंगे तो आप अपनी लाइफ को इंजॉय कर पाएंगे और खुशी को महसूस कर पाएंगे। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, कंटेनमेंट। वाले ने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी है जो दूसरों से बहुत अच्छी हैं, और दूसरों के पास वो नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमेशा कंप्लेन करते हैं ऊपर वाले से। ये नहीं है कि हमें अच्छा नहीं बनाया, हमें पोस्ट अच्छी नहीं दी, हमारे पास क्वालिफिकेशन अच्छी नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को लेके हम ऊपर वाले की कंप्लेन तो करते हैं, लेकिन कभी उसका शुक्र नहीं अदा करते, कभी थैंक्स नहीं बोलते कि आपने हमें एटलीस्ट ये चीज़ दिया है जो दूसरों से बेहतर है। तो ये शुक्र करना, थैंक्स करना ऊपर वाले के, ये अपने आप में एक सेटिस्फेक्शन लाता है और आपकी लाइफ में पीस लाता है, और आप हैप्पीनेस को फील करते हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि दिन में 2 बार, सुबह उठने के बाद और रात को सोते वक्त, ऊपर वाले का शुक्र अदा करें जो भी चीज़ आपके पास है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप हर दूसरे तीसरे दिन आप अपने लोगों की, अपने एज ग्रुप में, अपने कलीग्स में, अपने स्टूडेंट में तारीफ़ करना शुरू करें और फिर देखें रिज़ल्ट। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको चीज़ नेगेटिव जो भी एक्सपीरियंस है उसको पहले भूलने के लिए कोशिश करें, और भूलने के साथ साथ उसको माफ़ करते हुए भूलें।
अगर ये 4 चीज़ अपनी लाइफ में आप ले आए तो आई एम श्योर यू विल फील ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफ, और आप कहेंगे कि जादू की तरह मेरी लाइफ बदल गई और मुझे अब लाइफ डिफरेंट लगती है। लेकिन हाँ, इसमें आपको हो सकता है शुरू में जब आप ये चीज़ करना शुरू करें तो आपको चैलेंजेस आए और आपको हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग आए। अगर कोई चैलेंजेस आ रहे हैं तो यू कैन कमेंट मी, यू कैन मेल मी, मैं उसको डिफरेंट तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी और एग्जाम्पल कोट करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि एक वीडियो में हर चीज़ पॉसिबल नहीं है। और ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ एक्सपीरियंस पे है, ये मैं अपनी डेली रूटीन में अपनी लाइफ में लाती हूँ, तभी मैं अपने चैलेंजेस को भी ब्यूटीफुली हैंडल कर पाती हूँ और अपने स्ट्रेस को भी कम कर पाती हूँ, और इसलिए मैं खुश रह पाती हूँ। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जब तक के लिए आप खुश रहें, हेल्दी रहें, दूसरों को भी खुश रखें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें।